वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आई एम श्योर गाइज आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी, एंड अगर नहीं देखी है गाइज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को स्टार्ट करा दी है। एंड दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ये आप लोगों की एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि केंथ वोल्टेज के नव यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों, केंथ वोल्टेज हमारे एक बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम कहते हैं नव यथार्थवादी सिद्धांत। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यथार्थवाद के बारे में। तो दोस्तों, यथार्थवाद से अलग है नव यथार्थवाद, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोस्तों, आप लोगों को दोनों ही जो सिद्धांत हैं उनको अच्छे से करना है, बिकॉज इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ नव यथार्थवाद से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरीके से देंगे कि नव यथार्थवाद परंपरागत यथार्थवाद से भिन्न उपागम है। इस उपागम के उद्भव में किविस, राइट और स्प्राउट आदि लेखकों का विशेष योगदान रहा है, लेकिन एक क्रमबद्ध विचारधारा के रूप में इसे महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय केंथ वोल्टेज को दिया जाता है। नव यथार्थवाद, जिसको 1980 के दशक में लोकप्रियता मिली, इस बात को स्वीकार करता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, परंतु इसके साथ साथ वे कुछ अन्य तत्वों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाओं को भी महत्व देता है। नव यथार्थवाद ये स्वीकार करता है कि वह केवल राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित ही नहीं, अपूर्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राज्य के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती है। नव यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राष्ट्रीय राज्यों द्वारा किए जाने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना के अध्ययन के बिना किसी भी राज्य के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली दोस्तों, नव यथार्थवाद को अगर हम अलग करेंगे परंपरागत यथार्थवाद से, तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि नव यथार्थवाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ शक्ति को केंद्र बिंदु नहीं माना गया है, बल्कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो संरचनाएं हैं उनको भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट माना गया है नव यथार्थवाद के अंदर। जबकि वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें यथार्थवाद के बारे में, परंपरागत यथार्थवाद के बारे में, तो परंपरागत यथार्थवाद के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कही जाती है कि कोई भी 2 देश आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। परंपरागत यथार्थवाद के अंदर शक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जबकि अगर हम बात करें नव यथार्थवाद की, तो दोस्तों नव यथार्थवाद के अंदर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाएं हैं उनको भी एक इम्पॉर्टेंट तत्व माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को इन थिंकर्स के नेम को ज़रूर ध्यान रखना है, यह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड केंथ वोल्टेज का नाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है केंथ वोल्टेज का नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद के मुख्य प्रतिपादक केंथ वोल्टेज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद की विस्तृत चर्चा की है, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। वोल्टेज का सिद्धांत मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे, इसकी पारस्परिक इकाइयों और व्यवस्था की निरंतरता तथा इनमें बदलाव पर केंद्रित है। सो दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आपको केंथ वोल्टेज की बुक का नाम ध्यान रखना है, जो जिसका नाम है
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दोस्तों ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको ज़रूर मेंशन करना है जब भी आप लोग केंट वोल्टेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो इस बुक का नाम ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नव यथार्थवाद है इसको हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। दोस्तों संरचनात्मक यथार्थवाद कहा जाता है नव यथार्थवाद को ही। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ा सा चकमा देने के लिए आपसे नव यथार्थवाद ना पूछकर पूछ ले संरचनात्मक यथार्थवाद। तो दोस्तों उस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नव यथार्थवाद को ही संरचनात्मक यथार्थवाद कहा जाता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि वोल्टेज ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक सिद्धांत को पेश करने की कोशिश की है। नव यथार्थवाद में व्यवस्था की संरचना खासकर शक्ति का सापेक्ष बंटवारा विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। इसमें नायक राज्य की भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं भी महत्वपूर्ण और एक निश्चित भूमिका निभाती हैं। ये संरचनाएं राज्यों तथा उनके नेताओं के कार्यों का निर्धारण करती हैं। वोल्टेज अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देते हैं। सो दोस्तों वोल्टेज जो है वो ये मानते हैं कि जो नव यथार्थवाद है उसके अंदर राज्य की उतनी भूमिका नहीं है जितनी कि यथार्थवाद के अंदर कहा जाता है। दोस्तों मार्गेन तो कहते थे कि जो पूरा प्रोसेस चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो सब कुछ राज्य के यानी कि एक देश के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि वोल्टेज मानते हैं यानी कि जो हमारे केंट वोल्टेज है वो ये मानते हैं कि जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के इर्द गिर्द नहीं घूमती है बल्कि इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो संरचनाएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, जो कि है वोल्टेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना निर्णायक रूप में सभी राष्ट्रों के व्यवहार को गहन रूप से प्रभावित करती है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राज्यों की विदेश नीति तथा व्यवहार को दृढ़ रूप से प्रभावित किया था। नव स्वतंत्र राज्यों ने गुट निरपेक्षता का व्यवहार इसी तत्व के प्रभाव में अपनाया था। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राष्ट्रीय राज्यों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करती है। परमाणु शस्त्रों के आगमन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना ने निश्चय ही दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के वातावरण में विरोध तथा सहयोग दोनों उत्पन्न किए हैं। सो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर जो केंट वोल्टेज है वो ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाएं हैं वो सभी राष्ट्रों के व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने सभी देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत युद्ध के टाइम पे सभी लोगों ने अलग अलग टाइप की विदेश नीति अपनाई, सभी देशों ने, जिसमें से जो नए स्वतंत्र हुए देश थे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो ये चीज़ हमें बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरीके से देशों की विदेश नीति को प्रभावित करती है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं अलग अलग देशों को प्रभावित करती हैं। सो दोस्तों नव यथार्थवाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की संरचनाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। सो दोस्तों ये पॉइंट आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है शीत युद्ध की उत्पत्ति ने गुट निरपेक्षता तथा गुट निरपेक्ष राज्यों में आपसी सहयोग की व्यवस्था को उत्पन्न किया। शीत युद्ध के समर्थक देशों ने गुट निरपेक्षता का विरोध तथा इसने भी उनको दो ध्रुवों में बांट दिया। सो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट। इस प्रकार वोल्टेज तथा उनके समर्थकों ने नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष की व्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ भी जोड़ दिया है। सो दोस्तों केंट वोल्टेज ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष को सही माना है, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ दिया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पॉइंट फिनिश होता है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है नव यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं। नव यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नव यथार्थवाद व्यवहारवादी क्रांति एवं व्यवस्था
उपागम से प्रभावित है। सेकंड विशेषता है, इन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप में किया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकता से भरी होती है। नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों के मिलने से बनती है, इसलिए शक्ति को अभिप्रेय मूल सैन्य शक्ति नहीं, जैसा कि परंपरागत यथार्थवादियों ने माना है। दोस्तों, नव यथार्थवादियों का ये कहना है कि जो राज्य की शक्ति होती है वो कई तत्वों से मिलकर बनती है। सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति को ही शक्ति नहीं माना जा सकता, जैसे कि परंपरागत यथार्थवादी कहते थे। दोस्तों, यहाँ पे नव यथार्थवादियों ने परंपरागत यथार्थवादियों के इस विचार का खंडन किया है, इस विचार को गलत बताया है। दोस्तों, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 5th पॉइंट की। दोस्तों, 5th पॉइंट के अंदर कहा गया है कि नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रक्रियात्मक रूप में समान होता है। वे छोटे व बड़े दोनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए व शक्ति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, यह हमारा 5th पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे 6th पॉइंट की, जो कि है नव यथार्थवादी यथार्थवादियों की मान्यता का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि विश्लेषण के तरीके में बदलाव करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो नव यथार्थवादी लोग हैं वो जो परंपरागत यथार्थवाद है उसका खंडन नहीं करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो यथार्थवाद के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं उनको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जो विश्लेषण का तरीका है उसको बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे नव यथार्थवाद की विशेषताएं खत्म होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। परंपरागत यथार्थवाद का एकमात्र केंद्र बिंदु यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष ही है तथा ये तथ्य मानव स्वभाव की दृढ़ एवं स्थायी विशेषताओं पर आधारित है। ये समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित के आधार पर करता है तथा अन्य तत्वों जैसे न्याय, कानून व्यवस्था आदि को नाम मात्र का भी महत्व नहीं देता है। ऐसे परंपरागत यथार्थवाद के समर्थक H.J. मार्गेंथो और उनके समर्थक रहे हैं। ऐसा यथार्थवाद 1940 से 1980 के समय में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसके विपरीत नव यथार्थवाद, जिसकी लोकप्रियता 1980 के दशक में हुई, इस बात को स्वीकार करता है कि शक्ति का तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, परंतु इसके साथ साथ कुछ अन्य तत्वों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाओं को भी महत्व देना। नव यथार्थवाद ये स्वीकार करता है कि केवल राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित नहीं है, अपूर्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती है। नव यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राष्ट्रीय राज्यों द्वारा किए जाने वाले शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचनाओं के अध्ययन के बिना किसी राज्य के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच के डिफरेंस के बारे में, दोस्तों यहाँ पे यही बताया गया है कि जो परंपरागत यथार्थवादी है वो एकमात्र केंद्रीय बिंदु मानते हैं यथार्थवाद का, जो कि है शक्ति के लिए संघर्ष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र केंद्र बिंदु शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है परंपरागत यथार्थवादियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, वहीं पे जब हम बात करते हैं नव यथार्थवादियों के बारे में, तो दोस्तों नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो हमारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका जो केंद्र बिंदु है वो शक्ति तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं उन्हें स्टडी करना ज़रूरी है, उनके बारे में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनको समझे हम किसी भी राज्य का वास्तविक व्यवहार नहीं समझ सकते।
सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों के लिए सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। दोस्तों लास्ट के अंदर आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केंट वोल्टेज का नव यथार्थवाद केवल शक्ति के लिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व नहीं मानता है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को भी महत्व देता है। इसके अनुसार राष्ट्रीय हित केवल शक्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को समझना भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा निष्कर्ष। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में ध्यान रखने हैं। उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।